Hello students, जितेंद्र कुमार दुबे वेलकम्स टू द टैलेंट इंग्लिश क्लासेस पटना। मैंने टेंस और सेंटेंस पहले के लेक्चर्स में बता चुका है मैंने। अब आज बहुत से स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि नरेशन शुरू किया जाए, कि नरेशन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी और जनरल सिलेबस बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आज मैं नरेशन का अर्थ होता है कथन, स्टेटमेंट। हम किसी भी स्टेटमेंट को दो तरीके से कह सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जैसे स्पीकर जिस तरह से बातें बोलता है हूबहू वैसे ही लिख दिया जाता है और उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया। इन्वर्टेड कॉमा ऐसे करते, शुरू ऐसे करते हैं, बंद ऐसे करते हैं। जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू राजगीर। ऑलराइट, ऐसे इधर से शुरू करते हैं और इधर बंद कर। जो भी स्पीच डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें इन्वर्टेड कॉमा जरूर होगा। ज्यों कहते हैं उस स्पीकर के स्टेटमेंट को, ज्यों कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दिया जाता है। अब डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। स्पीच या नरेशन, बहुत लोग डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। स्पीच या नरेशन कुछ भी कह सकते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। पहला रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जैसे ये क्या है, एक मिनट, जो कैसे पहचानेंगे? जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर हो, कॉमास के बाहर हो। ठीक इसका उल्टा, जो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर हो, बाहर और भीतर। ऑलराइट, ये बताता है कि हु रिपोर्ट्स, कौन रिपोर्ट करता है, टू हुम, किससे, कौन रिपोर्ट करता है किससे। जैसे he said to me, I have finished the work. I have finished the work. देखिए ये क्या हो गया, who reports to whom, कौन किससे रिपोर्ट करता है, माने कौन किससे कहता है। जैसे तो कौन कहता है, ही कहता है, सेड टू मी, मुझसे कहता है। तो ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। बहुत लोग इसको जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब होता है। बाहर वाला वर्ब तो कोई एक वर्ड होगा ना, शेड वर्ब है इसमें। शेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। ये बताते हैं इसके बाद, पहले बता दें, ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर हो तो रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच कौन है, ही सेड टू मी। और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक कॉमा लगेगा गलती से, हाँ, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान रखिएगा। इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर होता है उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच।
और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मतलब रिपोर्टिंग मतलब कौन किससे रिपोर्ट कर रहा है या कौन किससे कह रहा है और क्या कह रहा है। रिपोर्टेड माने कहा गया कथन, क्या कहा गया। तो इसमें किसी तरह का भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आगे रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमास के शुरू वाले रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। जैसे नीचे जो सेंटेंस लिखा था मैंने, उसमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है? ही जो है ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, RS अभी लिख रहे हैं, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को क्या बोल रहे हैं? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब। और भी इसमें सेड क्या है? वर्ब क्या है? सेड है रिपोर्टिंग वर्ब। और मी क्या है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। मी हो गया रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये चीज़ें इन्वर्टेड कॉमा के बाहर को, पूरे इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। पूरे इस पोर्शन को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। अच्छा, कोई बहुत लोग जानते हैं जो पहले, ऐसा नहीं बताना चाहिए कभी भी, या कभी सोचना ऐसा नहीं चाहिए कि जो पहले हो उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और जो बाद में रिपोर्टेड स्पीच। इसमें क्या हो, कन्फ्यूजन हो। जैसे कोई कहे कि हाउ आर यू, हाउ आर यू, शेड द मैजिशियन, शेड द मैजिशियन, जादूगर ने कहा कि तुम कैसे हो। तो इसमें देखिए, ये पहले रिपोर्टेड स्पीच यहाँ हो गया, रिपोर्टेड स्पीच पहले है। इन्वर्टेड, इसीलिए हम बताते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले पोर्शन को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच हो गया अंदर वाला पोर्शन, और इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पोर्शन रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। अब देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, शेड द मैजिशियन, तो मैजिशियन हो गया रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और शेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ऑलराइट, इसमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में, हर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हो ही नहीं हो सकता है। तो रहेगा तो उसको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। इतना कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए। और जब तक हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच नहीं समझेंगे तो आगे हम नियम बताएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब ऐसा हो तो ऐसा करेंगे, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो ऐसा तो उसको ऐसे करेंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ऐसा हो तो उसको ट्रीटमेंट ऐसा करेंगे।
तो जब तक यही नहीं पहचानेंगे तो सारा नरेशन का नियम समझना एकदम बेकार है। तो अभी इतने पर कंसंट्रेट करना है। और इस तरह से मैं इतना बता देता हूँ आज केवल कि नरेशन बदलते समय 5 बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। 5 बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब कौन 5 बिंदु हैं? पहला रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच कंजंक्शन, दोनों को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो बीच में कैसा कंजंक्शन लगेगा ये हमें ध्यान देना होगा। कहीं दैट लगता है, कहीं एज टू लगता है, कहीं कुछ नहीं लगेगा, कहीं तरह तरह के कंजंक्शन मतलब दोनों के बीच में लगेंगे। तीसरा नंबर पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या सेंटेंस, उसमें कैसा, उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन कहाँ, ठीक है। चेंज ऑफ प्रोनाउन ये दोनों में हो सकता है, रिपोर्टिंग स्पीच में भी हो सकता है, रिपोर्टिंग स्पीच में भी हो सकता है प्रोनाउन का चेंज, और रिपोर्टेड स्पीच में भी होता है, एंड रिपोर्टेड स्पीच में, दोनों में भी चेंज हो सकता है। और 5th नंबर पे है चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, जैसे दिस दैट में बदलता है, टुमारो द नेक्स्ट डे बदलता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, मैंने कहीं कहीं बदलता है और कभी नहीं भी बदल सकता है। तो कब बदलेगा ये सारे नियमों को हम आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे। आज इतना ही को हम लोग दिमाग में रखेंगे कि नरेशन का अर्थ होता है कथन, स्टेटमेंट, और इसके 2 भेद होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। और डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। जो पोर्शन इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जो पोर्शन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। और एक बात और मैंने बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ये 5 बिंदुओं पर विचार किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा कि नहीं बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच कैसा कंजंक्शन रहेगा, दोनों जब एक में मिलेंगे तो बीच में कोई कंजंक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये रहेगा तो कैसा रहेगा, नहीं रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा। और तीसरे नंबर पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, अगर बदलेगा तो किस नियम से बदलेगा, और
चेंज ऑफ प्रोनाउन, ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों में के प्रोनाउन जो हैं वो भी बदलते हैं। तो वो कैसे, किस नियम के तहत बदलेंगे। और फाइनली चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, जैसे दिस, दैट, नाउ, देन, या इस तरह के कुछ वर्ड्स बदलते हैं। तो आज मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया नरेशन चैप्टर से, और इन टर्म्स से एकदम फेमिलियर हो जाना है। ये सारे टर्म्स जब आपके दिमाग में रहेंगे तो मैं आगे से नियम बताऊंगा, और मेरा ये दावा है कि नरेशन एकदम इसका कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया से आप समझ जाएंगे। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूँ स्टूडेंट्स, और इसको बड़े ही कंटिन्यूड एकदम क्रमवार चलेगा। और आज के लेक्चर को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और इसको ध्यान से देखिएगा। और थोड़ा सा भी आपको लगे कि मैं आपका कंसेप्ट क्लियर होते नज़र आ रहा है तो प्लीज़ मेरे टैलेंट इंग्लिश क्लासेस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि वीडियो की जो भी बातें हैं आप तक पहुंचती रहें और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑडियंस, ऑल द बेस्ट।